हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, अभी हमने पहली वाली वीडियो में बात किया था सामाजिक विज्ञान के जो भी 825 जेडी वाला जो सेट था, उस पेपर का हमने पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। तो अब बात करेंगे हम इसमें कि 2024 जो बोर्ड एग्जाम में हाई स्कूल वाले में पूछा गया सामाजिक विज्ञान में जो मानचित्र के प्रश्न पूछे गए हैं उनके हल के बारे में तो पूरा सॉल्यूशन आपको लास्ट तक दिखाएंगे कि किस प्रकार से कौन से मानचित्र में क्या क्या बिंदु किस प्रकार से भरना था। तो कुछ मानचित्र के प्रश्न दिए से 10 नंबर के, तो उनके हल के बारे में देखेंगे। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी तक आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान का जो फुल सॉल्यूशन है आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, आगे जाकर करते देख लीजिए। तो देखिए 2024 में जो पूछा गया था 825 जीडी वाले सेट में सामाजिक विज्ञान 2024 में, तो इस प्रकार से देखिए कुछ प्रश्न पूछे गए। ये देखिए सारा मैंने हल इसको करवा दिया गया, आप देख लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से पूरा सेट इसको करवा दिया गया, हिंदी का भी है, विज्ञान भी, सारा सब कुछ मैंने हल करवाया। आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे जाकर के। देखिए मैं आप बस बात करूंगा मानचित्र संबंधित प्रश्नों की इस वीडियो में। तो मानचित्र संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं तो मानचित्र में देखे गए मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो दिए गए, निर्देश सबसे पहले दिया गया होगा प्रश्न पत्र संख्या जो है 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन है, इसके आपको इस प्रकार हल करना है। तो 9 का ये जो दिया गया निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में, जो रेखा मानचित्र दिया गया है तो उसमें इस प्रकार की जो चिन्ह दिया गया, इस प्रकार के चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित है, अर्थात आधा आधा नंबर जब दोनों को लिखोगे ना आपको चिन्ह द्वारा दर्शाओगे और नाम लिखोगे उस राज्य का या जिस जगह का नाम दिया गया है उसको दर्शाओगे, तब कहीं आपको 1 नंबर पूरे मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहला इसमें जो दिया गया है, पहला प्रश्न जो दिया गया, क्या दिया है, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई, मतलब वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई। तो ऐसे कौन सा राज्य है या ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मानचित्र में आपको दर्शाना है कि चौरी चौरा का घटना हुआ। तो मैं आपको बता दूं, देखो इस प्रकार से आपको मैप मिला होगा, इस प्रकार का आपको मैप मिला था। तो चौरी चौरा का जो घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी, आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में हुई थी। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि उत्तर प्रदेश है कहाँ और गोरखपुर कहाँ है, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा। तो आपको मैं बता दूँ, जो ये देख सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर ज़िला है ना, ये पूरा भाग जो गोरखपुर ज़िला है वहाँ चौरी चौरा का कांड का घटना हुई थी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि किस प्रकार से पूरा मानचित्र एक और दिखाई देता हूँ जिसमें आप पूरे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये है। तो आप इस प्रकार से ये देख सकते हैं, ये पूरा इस प्रकार से आप ये है, तो ये सारा चीज़ आपको देख सकते हैं। तो इसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ किस प्रकार से आपको भरना था, उसको दिखाई दे रहा हूँ। चलिए आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखिए ये उत्तर प्रदेश है, ये वाला भाग ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ ही जस्ट लखनऊ पाया जाता है, लखनऊ के जस्ट बगलिए में, यहाँ बगलिए में जस्ट क्या है, गोरखपुर है। तो गोरखपुर को आपको किस प्रकार से दर्शाना था, जिस प्रकार से देखिए चिन्ह इस प्रकार से बताया, तो इसी प्रकार के आपको चिन्ह से दर्शाना था। तो इस प्रकार से आपको दर्शा देना था, इस काले पेन से या नीले पेन से इस प्रकार से ये दर्शा दिया। अब इसका आपको नाम लिख देना था। तो नाम लिखना क्या है, तो आपको बताना है कि जो A नंबर ये किसका है। आपको मैं बता दूँ ये कहाँ स्थित है, जो चौरी चौरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो ये आपको इस प्रकार से लिखना था, तब आपको 1 नंबर ये पूरा मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना था। आपको ये भी लिख देना था कि ये नंबर है, मतलब जो प्रश्न पूछा था आपको ये लिख देना है, आपको ये कौन सा है, ठीक। इस प्रकार से आपको ये दर्शाना था। तो अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरा प्रश्न क्या था उसको देखेंगे हम। देखिए दूसरा जो प्रश्न दिया गया है कि वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग की हत्याकांड की घटना हुई थी, तो वहाँ ऐसा नगर जहाँ मतलब क्या हुआ, जलियांवाला बाग घटना की हुई थी। तो आपको मैं बता दूं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ हुआ था, पंजाब प्रांत के लाहौर में हुआ था। तो आपको मैं ये पंजाब कह रहा हूँ कि वो कौन सा नगर है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई, तो वह आप कौन सा है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जहाँ जनरल डायल ने गोली मारने का आदेश दे दिया, जिसमें कई सारे निहत्थे लोगों को बेकसूर लोग मारे गए थे। तो आपको मैं बता दूं कहाँ तो हुआ था कि पंजाब के अमृतसर में। तो पंजाब के अमृतसर आपको मैं बता देता हूँ पंजाब कहाँ पाया जाता है और अमृत कहाँ है। देखिए पंजाब ये है, ये वाला जो भाग है आप देख सकते हो, जस्ट जम्मू कश्मीर के नीचे वाला जो ये भाग ये पंजाब होता है। आप लोग अगर मानचित्र आप लोगों ने ठीक से पढ़ा होगा तो यहीं पास ही अमृतसर है। तो यहीं अमृतसर में इस प्रकार से आपको ये गोला बनाना था इस प्रकार से, और आपको ये अमृतसर आपको लिख देना था। इस प्रकार से सारा सब कुछ आपको करना था। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो दूसरे नंबर का ये आपका आंसर हो गया। इसको आप इस प्रकार करने में आपको 1 नंबर इस प्रकार ये मिल जाते। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया कि वह स्थान जहाँ सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वह स्थान आपको बताना है जहाँ भारतीय राष्ट्रीय
राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मैं आपको बता दूं पंजाब प्रांत के लाहौर में हुआ था। तो लाहौर जस्ट इसके बगलिए में पाया जाता है, यहीं पास ही जो पंजाब दिया गया ना, पंजाब के जस्ट बगलिए में लाहौर होता है यहाँ पास। तो आपको यहीं पास इस प्रकार से ये दर्शाना था ये, और यहाँ आपको लिख देना था लाहौर। ये जिसे आप लिखा है यहीं आप लिख देना था आपको लाहौर। तो आपको ये लिखने का भी आपको लाहौर लिख गए, लाहौर होगा। आपको इस प्रकार से आप समझ में आ रहा होगा, आपको इस प्रकार से लिखना था। तो तीसरा वाला हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे बिना देरी करते हुए। देखिए अगला दिया गया कि चौथा जो दिया गया, वह स्थान जहाँ से सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले आपको बताना है कि वह स्थान जहाँ है क्या कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसकी शुरुआत कौन से स्थान से हुई थी। तो आपको मैं बता दूं जो असहयोग आंदोलन हुआ था सबसे पहले वो कहाँ से हुआ था, वो हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। आपको मैं बता दूं जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। कलकत्ता में। अब कलकत्ता कहाँ पड़ता है आपको मैं बता दूं, ये भी सारी चीज़ें। कलकत्ता देखिए जस्ट बगलिया में पाया जाता है। कहाँ, किसके, बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश के जस्ट बगलिया में पाया जाता है। आपको दिखाई दे रहा हूँ कि इस प्रकार से कि कहाँ है जस्ट ये। आप ये देखिए यहाँ बांग्लादेश यहाँ पाया जाता है। तो यहीं पास जस्ट ये निचवा जो पाया जाता है यहाँ पास, यहीं पास होता है क्या, ये यहाँ पास, ये ऐसे इस प्रकार से आपको ये दर्शा देना था ये, क्योंकि इसमें बताया चिन्ह किस प्रकार से, ये वाले चिन्ह को आपको दर्शाना था। ये कलकत्ता यहीं जस्ट पाया जाता है। तो आपको यहाँ लिख देना था इस प्रकार से कलकत्ता, या कोलकाता भी बहुत से लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना था। ये आपका हो गया चौथे वाले का आंसर। इस प्रकार से आपको मैं बता दूँ क्या चौथा वाला कौन था कि वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो असहयोग आंदोलन कोलकाता में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत हुई। तो इस प्रकार से ये आपको ये बांग्लादेश है, यहाँ ये जस्ट बगलिया में दिया है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये प्रयागराज या इलाहाबाद कह सकते हो। इस प्रकार से ये हो, ठीक, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। मतलब ये जस्ट ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद जस्ट यहाँ प्रयागराज है और ये यहाँ कोलकाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो नमक कानून कहाँ तोड़ा था, दांडी यात्रा जहाँ की थी। तो दांडी यात्रा कहाँ की थी, आपको मैं इस प्रकार से एक मानचित्र और पड़ा है मेरे पास, आपको मैं उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा हूँ। देखिए दांडी यात्रा कहो या असहयोग आंदोलन कहो, वही है बात है। असहयोग आंदोलन कह रहे हैं कि नमक कानून तोड़। तो इस प्रकार से ये दांडी यात्रा यहाँ से शुरुआत की थी, जस्ट अहमदाबाद के निचवे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते थे। तो इसको इस प्रकार से आपको दर्शाना था ये, और आपको लिख देना था ये नाम की दांडी यात्रा दांडी में हुई थी। इस प्रकार से जस्ट बरदौली के महाराष्ट्र के ऊपर वे है। इस प्रकार से आपको दर्शाना था। तो एक नंबर आपको इस प्रकार से इसका मिल जाता। अब देखिए 9 का 1 हमने पूरा कर लिया। जो 9 का 1 का दिया था इसका हमने 5 नंबर का पूरा कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो 9 का बी दिया गया है, तो 9 का बी क्या दिया गया, सबसे पहला प्रश्न निर्देश में दिए गए भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो आपको मानचित्र जो मिला था उसमें इसको भी दर्शाना था। 9 का बी पूछा गया क्या, सबसे पहले कि भारत में स्थित एक आणविक ऊर्जा संयंत्र को, ये आप देखो इसमें सब में चिन्ह अलग अलग मिलेंगे। उसमें तो एक चिन्ह ही बताया गया था, उसमें उसी प्रकार के चिन्हों से दर्शाना था। अब आपको इस प्रकार के स्टार वाले चिन्ह से इसको दर्शाना था कि वह स्थान जहाँ आणविक ऊर्जा संयंत्र है। तो आपको मैं बता दूँ आणविक जो ऊर्जा संयंत्र है वो है एक स्थान है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, दिखाए भी दे रहा हूँ कि कहाँ है वो। आपको मैं पूरा उसी प्रकार बनाकर चिन्ह तरी दर्शा रहा हूँ, देख लीजिएगा आप। देखिए इस प्रकार का ये मानचित्र आप लोगों को मिला होगा। ये बेंगलुरु है, आपको मैं बता दे रहा हूँ ये बेंगलुरु है। ये बेंगलुरु है, यहीं के पास पाया जाता है जहाँ श्रीलंका लटका रहता है। तो यहीं पास ये पाया जाता है जहाँ ये क्या है, आणविक ऊर्जा केंद्र है। इसको इस प्रकार से आपको दर्शाना था। और इसका नाम आपको मैं बता दूँ, ये था क्या था कि कुडनकुलम। क्या था, कुडनकुलम। आप इस प्रकार से लिख सकते, कुडनकुलम। ये इस प्रकार से आपको लिखना था। ये वहीं स्थित है आणविक। अगर परमाणु की अगर बात कहा जाए तो यहीं पास होता है। यह परमाणु केंद्र जो होता है, परमाणु केंद्र को आपको मैं बता दूं उसका वो जो है वो क्या था, कलपक्कम होता है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो इस प्रकार से आपको ये दर्शाना था। अब दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा प्रश्न दिया था कि उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये वाले चिन्ह से आपको अब आपको एक गलती हो गई हमसे भी। देखिए आपको ये वाला जो दिया दर्शाना था परमाणु केंद्र वाला जो केंद्र ऊर्जा केंद्र था, इस प्रकार के ये वाले चिन्ह से आपको दर्शाना था। तो आपको इस प्रकार से चिन्ह बनाना था। इसमें चिन्ह दिया गया है कि तो आपको इस प्रकार से ये चिन्ह से आपको इस तरह दर्शाना था, स्टार वाले चिन्ह से। तो इस प्रकार से जो चिन्ह दिया गया वही चिन्ह से आपको दर्शाना था। दूसरा दिया गया कि उत्तर प्रदेश में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को, ये वाले चिन्ह से आपको शहर का नाम दर्शाना है। तो आपको मैं बता दूँ जो उत्तर प्रदेश का जो शहर में तो कई सारे हैं। जैसे प्रयागराज को आप कह दूँ, लखनऊ कह दूँ, मेरठ कह दूँ, ये क्या है, तीनों में ही क्या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थित है।
तो आपको लखनऊ किसी एक को दर्शाना, तो जैसे मान लो हम लखनऊ को दर्शा रहे हैं या प्रयागराज, लखनऊ और प्रयागराज वही पास है, तो इसको हम किसी एक को दर्शा रहे हैं या दोनों को दर्शा दे रहे हैं, तो किस प्रकार के चिन्ह से दर्शाना, तो इस प्रकार के चिन्ह से दर्शाना। तो मान लो जैसे ये उत्तर प्रदेश है तो आपको इस प्रकार से दर्शाना था ये, और नाम लिख देना था। अब मान लो प्रयागराज को दर्शा रहे हैं तो उसमें इस प्रकार से आप दर्शा कर इस प्रकार से आपको दर्शाना था और नाम लिख देना था। यही है, इस प्रकार से दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। तीसरे वाले की अगर हम बात करते हैं, तीसरा वाला क्या था कि तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र को चिन्ह द्वारा शहर के नाम बताइए। अब कौन से चिन्ह द्वारा, ये वाले, इस प्रकार के आपको चिन्ह बनाना था, इस प्रकार से दर्शाना था। तो मैं आपको बता दूं जो लौह इस्पात है वो सेलम इस्पात संयंत्र है, जिसको SSP के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो आपको मैं बता दूं तमिलनाडु में है, ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ मानचित्र में किस प्रकार से आपको कहाँ भरना है, क्या भरना है, ये सारा सब कुछ आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। चलिए दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको किस प्रकार से कहाँ है। तमिलनाडु राज्य में स्थित जो लौह इस्पात संयंत्र है वो कहाँ स्थित है, इस प्रकार से ये चिन्ह के द्वारा शहर का नाम का आपको बताना था। तो शहर का नाम हमने पहले ही बताया कि तमिलनाडु में स्थित एक जो शहर है वो क्या है, मैं आपको मैं बता दूँ वो कौन सा है, वो उसको क्या कहा जाता है, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंजाम लाई इसे के नाम से जाना जाता है। तो आपको तमिलनाडु में है, तमिलनाडु आपको मैं बता दूँ कहाँ स्थित है, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ कि किस प्रकार से कहाँ है सारा सब कुछ। देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ तमिलनाडु है कहाँ, सॉरी तेलंगाना में है, तेलंगाना बार बार नाम तमिलनाडु। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना था। तीसरा प्रश्न क्या था, तमिलनाडु राज्य में स्थित लौह इस्पात संयंत्र को ये वाले चिन्ह के शहर के नाम से समझो, इस शहर को मतलब ये वाले चिन्ह से दर्शाना था। तो आपको बता दूं सेलम इस्पात है, SSP के नाम से जाना है, तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु आपको मानचित्र इस प्रकार से आपको मिला होगा, तो तमिलनाडु यहाँ स्थित होता है, ये यहाँ, तो यहाँ पास ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु का यहाँ लिख देना था आपको सेलम, तो सेलम का स्थान था। तो इस प्रकार से आपको कौन से चिन्ह से दर्शाना था, ये वाले चिन्ह से दर्शाना था। इसी प्रकार से आपको ये दर्शाना था। मान लो ये इस प्रकार से आप ये दर्शा दिया, आपको लिख देना था सेलम, ये इस प्रकार से। अब इसी प्रकार हम बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न में। आगे वाला प्रश्न क्या दिया गया है कि दक्षिण भारत का रेशम वस्त्र उद्योग का एक प्रधान राज्य को इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है नाम सहित। तो आपको मैं बता दूं जो है वो कौन सा है, कर्नाटक का, मैसूर कह सकते हो, कर्नाटक है मुख्य रूप से। और राज्य देखो पूछा तो राज्य आपको बताना है, प्रधान राज्य कौन है, कर्नाटक है। तो कर्नाटक में मैसूर हो गया, बेलमाव हो गया, बालपुर हो गया, ये क्या है, यहाँ रेशम के वस्त्र उद्योग ज़्यादा है। तो आपको ये राज्य पूछा था, तो आपको मैं बता दूं ये कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक राज्य आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ कि कहाँ किस प्रकार से ये कर्नाटक राज्य है, आपको मैं ये दर्शा दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा हूँ कि इस प्रकार से ये है, देख सकते हैं आप। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ कि कर्नाटक राज्य है कहाँ। आपको ये वाला जो आप ये यहीं पास, ये बेंगलुरु के पास जो है जस्ट है, ये बेंगलुरु होता है यहीं पास, और यहीं पास एक ये कर्नाटक है। तो कर्नाटक आपको यहीं कर्नाटक के पास आपको दिखाना, तो कर्नाटक में आपको कौन से चिन्ह से दर्शाना था, ये वाले चिन्ह से। तो इस प्रकार से आपको ये इस बना करके इस प्रकार से ये चिन्ह को आपको दर्शाना था, और आपको लिख देना था कर्नाटक, ये इस प्रकार से आपको दर्शाना था। अगला प्रश्न क्या था कि उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रमुख बांध को ये वाले चिन्ह से दर्शाना। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख बांध जो है स्थित है वो टिहरी बांध के नाम से जाता है। और टिहरी बांध उत्तराखंड का है, सॉरी उत्तराखंड का टिहरी बांध आप दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको, उसको भी देखिए। उत्तर प्रदेश का ये वाला भाग पूरा ये क्या है, ये वाला भाग जो था ये उत्तर प्रदेश का है। तो यहीं पास होता है टिहरी बांध, यहीं के दर्शाएगा। तो आपको टिहरी कौन से रूप में दर्शाना था, ये वाले। पहले आपको इस प्रकार एक त्रिभुज बनाना था, ये इस प्रकार से त्रिभुज बना करके इसको रंग देना था, और रंगने के बाद आपको इस प्रकार से ये जिस प्रकार से ये इस प्रकार से ये आपको दर्शाना था ये, और आपको लिख देना था टिहरी बांध उत्तर प्रदेश, ठीक। ये टिहरी बांध आपको ये लिख देना था। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ये पूरा दर्शाना था, सारा सब कुछ। ये प्रश्न आपको मैंने बता दिया। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए।